पृथ्वी से 80 करोड़ किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक बर्फीली दुनिया में कहीं लाल रंग वाली इन रहस्यमय लाइनों में जीव तो नहीं रह रहे। यूरोपा पर मौजूद पर्यावास भी पृथ्वी पर नजर आने वाले पर्यावासों जैसे ही हो सकते हैं। ये छोटे चंद्रमाओं पर मौजूद हो सकते हैं। हमने तमाम सूचनाओं की जांच पड़ताल कर ली है। सन 1995 गैलीलियो एक और दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। सुरक्षित उड़ान भरें। गैलीलियो प्रोब जुपिटर का लेखा जोखा लेता है, लेकिन गैस से बना ये विशाल ग्रह ही नासा का लक्ष्य नहीं है। गैलीलियो इस ग्रह के चंद्रमाओं की भी खोजबीन कर रहा है, विशेषकर यूरोपा की। इस चंद्रमा की बर्फीली सतह पर लाल रंग वाली नाड़ियां इधर से उधर फैली हुई दिखीं। इनमें से कुछ पृथ्वी पर मौजूद फ्रीवेज से मिलती जुलती लग रही थीं। कुछ अन्य बिल्कुल मंगल की उस लाल खरपतवार जैसी ही हैं जो H.G. वेल्स के नॉवेल वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में पृथ्वी का दम घोटती नजर आती हैं। खून के रंग वाली इन पट्टियों की व्याख्या करने वाले वैज्ञानिकों को पक्के तौर पर कुछ नहीं मालूम। हम दरअसल यूरोपा के पर्यावरण के बारे में बहुत सारी बातें नहीं जानते हैं। सन 2001 नासा के वैज्ञानिक ब्रैड डॉल्टन ने यूरोपा की लाल लाइन वाली इस पहेली पर अपना ध्यान जमाया। ये अजीब सा लाल रंग किसी जंग जैसा लगता है, लेकिन साथ ही मुझे ये कुछ चिपचिपा सा भी लगा। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि हमने पृथ्वी पर ऐसे बहुत से जीव रूप देखे हैं जिनका रंग लाल और बादामी होता है, तो फिर यूरोपा पर इस रंग के माइक्रोब क्यों नहीं हो सकते? डॉल्टन ने यूरोपा पर मौजूद इन कटाओं के इंफ्रारेड केमिकल सिग्नेचर की पैमाइश की और उनकी तुलना येलोस्टोन नेशनल पार्क के गर्म पानी के फव्वारों में रहने वाले जीवों के नमूनों से की। अगर नतीजा सकारात्मक निकलता तो इसका मतलब था कि हमें किसी और ग्रह पर जीवन मिल गया है। हम गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से इंफ्रारेड वाले जिस हिस्से को देख रहे थे, अगर वो पृथ्वी वाले नमूने से काफी हद तक मेल खा जाता तो क्या पता ना चलता? हमने यूरोपा पर जो कुछ देखा था वो जीवन से जुड़ा हो सकता था और इसका बहुत अच्छी तरह मेल खाना डरावना था। लेकिन डॉल्टन के विश्लेषण से हर कोई सहमत नहीं है। ये पट्टियां लाल हैं और इसका मतलब है कि इनमें कोई खास किस्म का केमिकल मौजूद है, और कहा यह जा रहा है कि इन पट्टियों की लाली के पीछे मौजूद वजह शायद गंधक है। डॉल्टन की बात को सही साबित करने के लिए नासा को इस चंद्रमा की चिपचिपे पदार्थ से भरी दरारों में जीवन की रचना करने वाले तत्व खोजने होंगे। वो तो पहले ही सबसे बुनियादी चीज की खोज में जुट गया है, यानी तरल पानी। अगर पानी मिल जाए तो ये इस बात की पहली संभावना हो सकती है कि वहां जीवन मौजूद हो सकता है। कमाल की बात यह है कि 2 दशकों की निगरानी के दौरान नासा को मिले आंकड़ों से यह पता चलता है कि इस चंद्रमा की बर्फीली पपड़ी के नीचे पानी का एक विशाल सागर बहता है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी जुपिटर के बर्फीले उपग्रह पर तरल पानी मिलने की उम्मीद की होगी। उस समुद्र में पृथ्वी पर मौजूद पानी से भी ज्यादा पानी मौजूद है। सन 2013 में जब नासा के हबल टेलीस्कोप ने यूरोपा के गर्म पानी के फव्वारों से पानी निकलता देखा तो इस सिलसिले में और सबूत मिल गए। वहाँ पानी 4 अरब साल से मौजूद है, तो क्या इससे वहाँ जीवन पनपा होगा? हाँ, ऐसा हो सकता है। यूरोपा पर मौजूद स्थितियों में मानव जीवन कायम नहीं रह सकता, लेकिन नासा के क्रिस मैकई को ऐसे जीवों को खोजने के लिए इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है जो वहां पनप सकते हैं। एक्सट्रीमोफाइल पृथ्वी के कुछ सबसे चरम पर्यावरणों में जिंदा रह सकते हैं। एक्सट्रीमोफाइल ऐसे जीव रूप हैं जो उन पर्यावरणों में रहते हैं जहां इंसान रहना नहीं चाहेंगे, जो हमें चरम महसूस होंगे। एक्सट्रीमोफाइल तो अपने माहौल को भी प्रभावित कर सकते हैं। ये नमक का रंग हरा कर देते हैं और यूरोपा पर मौजूद दरारों की तरह ये खून जैसी लाल पट्टियों की रचना कर सकते हैं। तो यूरोपा पर जीवन कुछ वैसा ही लग सकता है जैसा कि पृथ्वी पर इन जगहों में नजर आता है। यूरोपा की सतह पर जीवन का मौजूद रहना मुमकिन हो सकता है, लेकिन इस चंद्रमा के समुद्र जीवन के फलने फूलने के लिए एक बेहतर जगह है।
इस समुद्र में पूरी तरह से अंधेरा है। यहाँ रोजाना घुप अंधेरा रहता है। यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ डीप सी वेंट्स हो सकते हैं। ये समुद्र की तली में मौजूद दरारें होती हैं जिनमें से गर्मी बाहर निकलती रहती है, और यहाँ पृथ्वी पर उस गर्मी, उस केमिस्ट्री के बल पर जीव जिंदा रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये जीव यूरोपा के समुद्रों की तली में रहने वाले जीव रूपों से काफी मिलते जुलते हों। सिर्फ देखकर तो हम बहुत कम खोजबीन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारा अगला कदम यह होगा कि हम किसी को वहां भेजेंगे। वो उस पपड़ी में खुदाई करेगा और फिर पानी तक पहुंचेगा। आगे देखिए, नासा को नजर आता है सूर्य से ऊर्जा छीनता एक डेथ स्टार। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि एक डेथ स्टार ना हो, वरना मुसीबत हो जाएगी। बिन बुलाए मेहमान अपोलो 16 तक पहुंच जाते हैं और एक रहस्यमय स्याह चीज स्पेस शटल कोलंबिया के पास पहुंचती है। मैंने कहा जरा इस चीज को देखो, खिड़की के बाहर कुछ तो मौजूद है।